क्या एक तलाकशुदा लड़की से शादी करना सही रहता है? ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, आप शादी किससे कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। अशोक जी, राम राम। बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप शादी किससे कर रहे हैं, मतलब चाहे विधवा से कर रहे हैं, चाहे कवारी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। हाँ, वो किसी और की अमानत नहीं होनी चाहिए, पत्नी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे समाज में बनाया गया है, बंधन बनाए गए हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, शादी हमें उस व्यक्ति से करनी चाहिए जो व्यक्ति हमें समझता हो, जिस व्यक्ति से हम खुल के बातचीत कर सकते हो, जिस व्यक्ति पे हम भरोसा करते हो, और जो व्यक्ति हम पे भरोसा करता हो, जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हो और जो व्यक्ति हमसे प्यार करता हो, और जिस व्यक्ति को हम आगे बढ़ाना चाहते हो, जिस व्यक्ति की हम मदद करना चाहते हैं, जो उसके लिए सही हो, हमें वो करना चाहिए। और हमारे लिए जो सही है वो व्यक्ति हमारे लिए कर रहा हो। अगर ऐसा रिश्ता है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर शादी कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेना चाहिए। चाहे वो विधवा हो, चाहे वो कवारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आखिर वो इंसान ही ना। कोई किसी से शादी कर लिया, फिर उसके जीवन साथी का देहांत हो गया, या वो उससे अलग हो गई, या कुछ भी है, तो इसके कारण उसका जीवन थोड़ी खराब हो जाता है। वो तो एक इंसान है ना, आपको एक इंसान के साथ रिश्ता बनाना है, ना कि विधवा या कवारी के साथ, है ना। एक इंसान है, ये आपको समझना है, और उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, और कुछ कामनाएं होती हैं, इसीलिए हम रिश्ता बनाते हैं। नहीं तो फिर हम अकेले ही रह जाएं। हमें ज़रूरत क्या है किसी से रिश्ता बनाने की? कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ हम भी पूरा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो भी हमसे पूरा करना चाहते हैं, इसलिए तो हम दोनों साथ में आते हैं। तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए एक दोस्ती का, जैसे कि एक दोस्त के लिए होता है। वो उसका कभी बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा उसके कामयाबी में हाथ बटाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है, कभी उसको नीचे नहीं खींचता, कभी उसकी कामयाबी से, उसकी खुशी से जलता नहीं है, चिढ़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक रिश्ते में होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं है, तो फिर चाहे वो कैसी भी लड़की हो, उससे शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, शादी उसी से करो जो आपके लिए सही हो। ओके, आगे समझ में कि शादी किससे करना है। दोस्ती होना जरूरी है, शादी होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी के दोस्त हो तो ये बेहद अच्छी बात होती है, उसके बाद फिर रिश्ता बने तो ठीक है। लेकिन सिर्फ शादी इसलिए करना कि मैं लड़की हूँ, या सामने वाला लड़का है, या मैं लड़का हूँ सामने वाली लड़की है, इसलिए शादी करना, बाकी कोई मतलब नहीं, ना उसका नेचर, ना उसका व्यवहार, न उसकी सोच, न उसकी समझ, इन सब चीज़ों से हमें जब कोई मतलब नहीं होता ना, तभी फिर कुछ दिनों बाद हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। तो ऐसे रिश्तों से बचें जहाँ सिर्फ शारीरिक ज़रूरत पूर्ति के लिए ही रिश्ता बनाया जा रहा हो। ठीक है, थोड़ा उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। ठीक है सिकंदर, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि शादी उस व्यक्ति से करो जो स्वतंत्र हो। आप भी स्वतंत्र रहो, और दूसरे को भी, अगर जिससे रिश्ता बना रहे हो ना, वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद वो आप पे डिपेंड हो जाए। अगर कोई व्यक्ति आप पे डिपेंड हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी नर्क बना देगा, ये याद रखो। तो दोनों आज़ाद होने चाहिए, और जब आज़ाद व्यक्ति एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं तो ही रिश्ते में सही खुशी मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना बेहतर होता है। और जो लोग ऐसा नहीं समझते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, देखिए अभी हम प्रॉब्लम की बात ही कर रहे थे और आप बता रहे हो कि प्रॉब्लम हो रही। क्या प्रॉब्लम हो रही है आप बताओ, तो शायद कुछ आपको बता सकूँ, शायद आप उस चीज़ से बाहर निकल सके। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मेरी बीवी उसकी माँ से सलाह लेती। देखो अब बीवी है और अपने माँ की बेटी है, तो माँ से तो सलाह लेगी ही। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपनी माँ से सलाह लेती है, प्रॉब्लम ये है कि उसके ऐसा करने से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। ऐसा क्या कर रही है सलाह लेके कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ बताइए। सिर्फ सलाह लेने से प्रॉब्लम नहीं होती है।
लेकिन उस सलाह से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है उसे इतना आसान नहीं होता बदल पाना। अगर आपकी बीवी ऐसी है कि बिना माँ के एक कदम भी नहीं बढ़ाती है, वो बिना माँ के सलाह के कुछ भी नहीं करती है, तो वो तो करेगी। लेकिन उससे आपको फ़र्क पड़ रहा है, तो अब ये देखना है कि उस फ़र्क को आप कितना मिटा सकते हो, कितना हटा सकते हो कि आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है? अगर आप ये कहो कि एकदम से उसे रोक दिया जाए, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन उसके ऐसा करने के बावजूद आपके ऊपर उसका असर ना हो, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप बताओ कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर हम देखेंगे कि क्यों फ़र्क पड़ रहा है, जायज़ है, नाजायज़ है, ज़रूरी है। तो फिर उस पे हम कुछ समाधान की बात भी करेंगे। ठीक है? हम क्या करते हैं कि हमेशा हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम होती है, हम ये समझते हैं कि दूसरों की वजह से हो रही है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जितनी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, वो सब हमारी ही वजह से होती है। घर का काम कर रही नहीं, घर का काम नहीं कर रही, तो क्या आप उसे सिर्फ घर का काम करने के लिए लेके आए हो? वो नौकरानी थोड़ी है कि सिर्फ घर का काम करे बस। घर के काम में आपको भी हाथ बटाना चाहिए। और क्या माँ ऐसा कहती है कि तुम अपने अपने लिए खाना मत बनाओ या घर का कोई काम ना करो? ऐसा सलाह देती है कोई माँ अपने बच्चे को? ऐसा सलाह थोड़ी देती है। और अगर देती है तो फिर ये आपकी गलती है कि आपने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो कि खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, खुद स्वतंत्र नहीं है, और दूसरों के कहे अनुसार चलते, चाहे अपने घर को बर्बाद हो रहा है या कुछ हो, इतनी समझ नहीं है। तो फिर आप भी वैसे ही व्यक्ति होंगे, इसीलिए आपने ऐसे व्यक्ति से रिश्ता किया है। तो थोड़ा अपने ऊपर प्रकाश डालें कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। मेरी गलती किस चीज़ की गलती? देखो, पत्नी 12 बजे तक सो रही है, खाना नहीं बना रही है, मतलब आपने क्या देख के, क्या समझ के उससे शादी की थी? किस चीज़ से अट्रैक्ट होके शादी की थी? क्या आपको शादी करते वक्त नहीं पता चला था कि लड़की कैसी है, उसका व्यवहार कैसा, उसकी बातचीत कैसी है? विश्वास कर लिया, हाँ, तो ये तो समझना पड़ेगा। और हम जब अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं समझते, तो हम किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं और फिर उसी की सजा में भुगतनी पड़ती है। तो ये शादी ब्याह ऐसा होता है कि जब तक आप अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं, जब तक आप स्वतंत्र ना हो जाएं, जब तक आप अपने आप में ही सक्षम ना हो जाएं, काबिल ना हो जाएं, अपने खुशी के लिए, अपने गम के लिए खुद जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाएं, तब तक आपको किसी से रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए। और जब हम ये गलती करते हैं तो फिर परिणाम स्वरूप हमें उसका फल भी भुगतना पड़ता है। ठीक है? साजिद ठाकुर जी, आपका लाइक तो दिख रहा है लेकिन कमेंट मुझे कभी समझ में नहीं आते। तो आप अगर कमेंट और क्लियर करें तो मैं समझ पाऊंगी। मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि रिश्ता नहीं रखा। देखो, अब यहाँ पे आप भी गलती कर रहे हो। अगर आपको अपनी पत्नी से रिश्ता रखना है, आपकी पत्नी आपके लिए अच्छी है, भले आपके पेरेंट्स के लिए अच्छी ना हो, तो आपको भी उसे समझना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। एकदम से मम्मी पापा के कहने से आप रिश्ता नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि रिश्ता आपको निभाना है। मम्मी पापा तो ठीक है, साथ रह लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहे तो भी उनको तो जिंदगी जीना ही है। लेकिन उससे रहने या ना रहने से आपको ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये डिसीजन आपको अपने तरीके से लेना है, ना कि मम्मी पापा के हिसाब से लेना है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे आप ये सब चीज़ें मत समझो। लेकिन अगर आपको ही प्रॉब्लम है तो फिर चाहे पूरी दुनिया कहे कि वो अच्छी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो सही होना चाहिए। ठीक है? और अगर गलत है तो आपके लिए गलत होना चाहिए। तो आप उसके बारे में सोचो कि आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, पेरेंट्स बीच में कहाँ से आ रहे हैं? रिश्ता आप दोनों का है तो डिसीजन भी आप दोनों को लेना है, ना कि पेरेंट्स के हिसाब से। के बाद हमारी जिंदगी का निर्णय सिर्फ हमारा होना चाहिए। किसी और के प्रभाव का, उसके मम्मी, ये फिर आपकी। वाईफाई कनेक्शन क्या हो गया?
हम दोनों में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने प्रॉब्लम बना रखी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप दोनों को रहना है साथ में, आप दोनों को ही निर्णय लेना, ना उसके मम्मी पापा को साथ रहना है, ना आपके मम्मी पापा को साथ रहना है। और अगर आप ये कर रहे हो तो फिर अपनी गलती छुपाने के लिए आप बहाने कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने विचारों को समझो। आप जिसके साथ हो उसके साथ आपका रिश्ता, आपका व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से ही निर्णय लो। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप जिस भी पार्टनर के साथ हो, जिस भी साथी के साथ हो, अगर आप स्वतंत्रता महसूस करते हो, आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको आनंद मिल रहा है एक दूसरे के साथ रहने से, तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर उस रिश्ते में प्रॉब्लम है, मजबूरी है, कमजोरी है, बंधन है, तो ऐसे रिश्ते को तोड़ देने में ही ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि उसके साथ मजबूरी और घुटन भरी जिंदगी जीने में। ठीक है, अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पेरेंट्स का बहाना मत बताओ। प्रॉब्लम हमारे में ही होती है, पर हम बहाने दूसरों को देते हैं। अपने आप को देखो, समझो, जानो कि आप उसके साथ रिश्ता कैसे निभा सकते हो। ठीक है, ओके। और अगर आप लोगों को लाइव सवाल नहीं कर पा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन लाइव क्वेश्चन करने से लगता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, घबराहट है या संकोच है, तो आप हमसे पर्सनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप, यहाँ पे मैं नंबर बता देती हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है, और आप हमसे 1 घंटे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान भी पर्सनल पा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7697572249। ठीक है, ये नंबर है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर हमें हमारे रिश्ते से घुटन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हम उस रिश्ते में सही तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते से बाहर आना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर वो रिश्ता हमें हमारी ज़िंदगी में खुशी दे रहा है, सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है और हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमें मदद कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते को कभी तोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चितरंजन जी, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, ओके, ठीक है। तो अगर कुछ मन में सवाल आ रहे हैं और यहाँ नहीं कर पा रहे तो आप लोग हमें इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो भी पर्सनली रहेगा, सेफ रहेगा, और आपकी कोई भी बात लीक नहीं की जाती है। ठीक है, इस चीज़ से निश्चिंत रहे। 7697572249। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सार्थक कामों में व्यस्त रहें। गुड नाइट, बाय बाय।